सीता आज सबों का परम सौभाग्य आज अयोध्या की नगरी में श्री राम लला के दर्शन के साथ साथ यहाँ ऐसे विद्वान और कहा जाए ऐसे संत वृंदावनवासी श्रद्धे पद्म हम कहते हैं जगत गुरु के रूप में जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य महाराज जिनके मुखार बिंद से हम सभी राम कथा आज से लेकर के 8 दिनों तक श्रवण करेंगे। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और सबसे बड़ी बात कि आपने भजन शुरू किया वो भी हमारे ऐसे संत स्वामी अनंताचार्य महाराज अयोध्या वासी तोताजी मठ दक्षिण भारत में तोताजी मठ आप में से कुछ लोग गए हुए हैं, मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। ये उसी की शाखा अयोध्या में है जहाँ हम सब बैठे हुए हैं, हम कथा श्रवण करेंगे। अभी मैं श्री राम की इस नगरी में अयोध्या की महानगरी में कई बार आना हुआ है। जब बाबरी मस्जिद था उस समय भी आए और बाबरी मस्जिद पूरे देश के राम भक्तों ने इनकार करके कितने लोगों ने शहादत और ये आक्रमणकारी जो अन्यायी अत्याचारी बाबर ने जिस भगवान राम के जन्मभूमि को ध्वंस कर दिया था उसको देश के तमाम श्रद्धालु और दुनिया के लोगों ने कई 500 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो भगवान राम श्री गए थे उस स्थान का जिस प्रकार से अयोध्या के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, कई जन चले गए, कई लोगों ने चाहा, लेकिन चाहने के बावजूद भी उस समय की सरकारों ने जो भी सरकारें आई उनका उचित निर्णय नहीं हो पाया, जिस कारण से भगवान श्री राम 500 वर्षों से भी अधिक समय से अपने ही घर में वो कैद थे, जहां बाल लीला उन्होंने किया, जहां राज्य किया उन्होंने। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सब लोग इस अयोध्या धाम में पधारे हैं। मैं यहाँ आने के पहले तो मैं यहाँ आया, लेकिन कुछ कथा में विलंब हो रहा था। आज पहला दिन है, होता है, पूजन भी हुआ, तो स्वाभाविक रूप से और वहाँ जहाँ 17 वर्षों से इस अयोध्या धाम में अयोध्या महोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है और मैं वर्षों से उद्घाटन में मैं जाता रहा हूँ। तो अभी वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी का कार्यक्रम है, लेकिन मेरे आने के कारण मैं 25 तारीख को नहीं आ पाऊंगा। उस दिन सदैव अटल जी का 100वीं जन्म जयंती है और पूरे देश में अटल जी के जन्म जयंती पर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म जो है उस दिन जयंती पड़ता है। ये सारे कार्यक्रम हैं और पटना के गांधी मैदान में अटल विकास परिषद की ओर से हमारे पुत्र अजय शास्त्री चौबे ने एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है। पिछले साल भी जन्म शताब्दी पर शुरुआत हुआ था और फिर समापन का भी कार्यक्रम 24 जनवरी को है और 25 जनवरी को कई जगह अटल जी का कार्यक्रम होने वाला है। तो इसलिए मैं 25 को यहाँ नहीं आ पाता, तो उन्होंने आज ही भूमि पूजन का कार्यक्रम रख दिया। वो उद्घाटन 25 को करेंगे, लेकिन आपके हाथ में भूमि पूजन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम के इस धरती पर मैं कौन हूँ? मैं तो बहुत छोटा जीव। भगवान राम की कृपा से
आज अयोध्या महोत्सव का अभी पूजन भी हुआ। मैं पूजा पर यजमान के रूप में पूजा पर बैठा था और सौभाग्य से जब मैं कल यहाँ आ रहा था, पहले मेरा ही अकेले आने का कार्यक्रम था, लेकिन देखिए भगवान ऋषि का, भगवान राम का भी जब यहाँ धरती पर जब भगवान राम बीज रूप में कहा जाए कि जो संकल्प था, तो श्री राम को जैसे जो आविर्भाव हुआ श्री राम का, वो कैसे हुआ, मैं इसी प्रसंग को 2 मिनट में कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। श्री राम जो सबके राम है, अभी टीवी वाले हमसे इंटरव्यू ले रहे थे कि हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश में कल। उन्होंने कहा कोई बाबरी मस्जिद फिर से बनाने वाला है मुर्शिदाबाद में। तो मैंने कहा यहाँ करोड़ों लोग केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्मावलंबियों का जो करेगा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और बाबरी मस्जिद का अब कोई भी आतंकवादी बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, ये अब तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से। और जिस प्रकार से आज रामलला का पूरा भव्य मूर्ति, दिव्य और अलौकिक मूर्ति भी लग गई है और पूजन भी हो गया और साथ साथ सारे निर्माण के कार्य भी पूरे हो गए। आज रामलला मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी के यहाँ के सदस्य है डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो भी वहाँ पूजन पर थे। उन्होंने कहा कि बाबा आपको मेरे साथ अवलोकन के लिए भी जाना है। तो कल सुबह 9 बजे का समय आज रामलला का दर्शन, इसके बाद जाऊंगा स्वामी जी के साथ और दर्शन भी करूंगा। और कल मंदिर का बोला कि जो पत्थरों का पूरे देश से दुनिया भर से जो पत्थर आया और पूरा मंदिर पूर्ण हुआ, ध्वजारोहण हो चुका है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसका अवलोकन भी करूंगा। तो मुझे बहुत ही भगवान की बड़ी कृपा है कि इस अयोध्या धाम में कई बार और आज का आने का एक महीनों पूर्व स्वामी अनंताचार्य जी महाराज ने मुझे कहा था कि मैं कथा कहूँगा, आपको आना है। तो मैं आज कथा श्रवण के लिए अकेले नहीं आया, बिना भार्या का कोई भी अच्छा धर्म और अधिष्ठान का काम, पूजा पाठ का काम बिना धर्मपत्नी के सहयोग से नहीं होता। और मैं हमारी धर्मपत्नी जीता, वो भी कल अचानक उसके घर से शाम को निकला कि आप कल ही शाम को मैं आ जाता। तो उसने कहा कि कल शाम को क्यों जा रहे हैं, कल सुबह चलिए 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसे 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब क्या तुम्हारी भी इच्छा है? बोला हाँ मैं भी जरूर। बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम लोग साथ आज सुबह चल करके हर दोपहर 12-12:30 बजे पहुंच गए। अब आप देखिए क्या भगवान की इच्छा है। कभी भगवान का जब बीजारोपण या कह लीजिए बीज के रूप में या सृष्टि में श्री राम कैसे आए, आप सब लोगों को राम कथा के माध्यम से यहाँ विद्वान और बहुत ही देश के जाने माने श्रीमद् भागवत कथा के भी और श्री राम कथा के यहाँ व्यास की गद्दी पर विराजमान है। मैं उनके सामने कोई विद्वत भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं दोनों संत यहाँ बैठे हुए, दोनों अनंताचार्य